हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। उसी 4 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को करना है जो समझिएगा। सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हम बता दें आपको, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें 217 कुल साझेदार थे, जिसमें से आपको बता दें एक मुख्य था, एक मेन था, जिसका नाम था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ उसका नाम था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। इसमें कुल 217 साझेदार थे, जिसमें से एक जो था आपका मुख्य था, जो मेन था वो एक था। ठीक है दोस्तों, तो एक जो था जिसका नाम था टॉमस स्मिथ नाम था। उसके बाद इसमें याद और क्या रखना है, तो इसको जो लागू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसका जो उस समय रानी थी, जिसका नाम था एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ इनका नाम था। तो रानी एलिजाबेथ भी याद हमें रखना है, रानी एलिजाबेथ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। दूसरी बात याद रखना है, इसमें कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे, जिसमें से एक मुख्य था, मेन था, जिसका नाम था टॉमस स्मिथ, और यह पहला गवर्नर बना था। ठीक है दोस्तों, और ये रानी थी रानी एलिजाबेथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, क्या है, कहता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था दोस्तों, वो वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत कब आया ये मैं बता देता हूँ। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। पहला पॉइंट बनता है आपको, 17 मई 1498 को भारत में आया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसने कालीकट पे आया। कालीकट बंदरगाह पे आया, जिसका नाम कोझिकोड भी था। और कालीकट पे आने के बाद इसने एक आदमी से मिला, जिसका नाम था मजीद। पूरा नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से मिला, जो कि पथ प्रदर्शक का काम किया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इसकी तीसरा बात याद रखना है कि राजा जमोरिन राजा जमोरिन ने क्या किया? इनकी स्वागत किया अच्छे से। ठीक है दोस्तों, राजा जमहूरी ने इनका स्वागत किया था। इस 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत आने वाला, पहले याद रखना, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है, 17 मई 1498 को आया था, कालीकट पे आया था, अब्दुल मजीद से मिला, और अब्दुल मजीद जो था वह पथ प्रदर्शक का काम किया। क्या क्या? ये पथ प्रदर्शक का काम किया। और राजा जो था, राजा जमहूरी ने क्या किया था? स्वागत किया था इनका। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि इससे सारे पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको सारे चीज़ इसमें कवर हो जाएंगे, लगभग लगभग कवर हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे, जैसे कहता है 1498 वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की थी। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता दिया कि 1498 ईस्वी में कब? 17 मई 1498 ईस्वी को क्या क्या कालीकट तक की यात्रा की थी वास्को डी गामा ने। दूसरा बात आपको इसमें है 1530 के बारे में है। तो 1530 के बारे में आपको बता दें। चलिए दोस्तों, 1503 है, 30 नहीं 3। 1503 के बारे में समझिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कोचीन की थी। कहीं कहीं कोई बुक में कालीकट भी दे देता है, जो कि गलत है। आपका कोचीन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था वह किया था कोचीन में।
कहाँ किया था दोस्तों? तो कोचीन में किया था। आया कब था? तो 1498 में आया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का था 1505। 1505 क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं, समझिएगा। फ्रांसिसो द अल्मीडा के बारे में। फ्रांसिसो द अल्मीडा से सबसे पहले बात याद रखिएगा कि प्रथम गवर्नर यही था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही था। उसके बाद आपको बता दे कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। क्या लाया दोस्तों? तो इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? तो फ्रांसिसो द अल्मीडा ने लाया। कब लाया? 1505 ईस्वी में लाया था। उसके बाद प्रथम गवर्नर तो अल्मीडा ही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। और अल्मीडा कब से कब तक रहा? तो अल्मीडा जो रहा था, आपको मैं बता दूं, अल्मीडा आपको 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। हालांकि 1508 में ही यह इसकी हार होती है और इसमें इसका बेटा अल्मेदा मारा जाता है। लेकिन इसका जो कार्यकाल है 1505 से 1509 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिटेल से समझते चलेंगे, बाकी क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे इसमें कवर हो सकते हैं। पुर्तगाली से जितने क्वेश्चन आ जाएंगे सारे कवर हो जाएंगे। चलिए आगे है। आगे आपका क्वेश्चन कहता है 1509। थोड़ा कलर में चेंज कर लूँ, कौन सा कलर है? ठीक है। तो 1509 में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र में संयुक्त बेड़े को पराजित किया। यानी कि जब 1509 में गुजरात, तुर्की और मिस्र में संयुक्त बेड़े को पराजित किसने किया? तो अल्मीडा ने किया। और मैं बताया था कि अल्मीडा का जो शासन काल था 1505 से 1509 ईस्वी तक था। तो यही था आपका 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका शासन था, 1505 से 1509। अब आते 1510। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका 1510 के बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क से 2-3 क्वेश्चन आपको बनते हैं। पहला नंबर याद रखना है आपको। अल्बुकर्क क्या कहता है? वास्तविक संस्थापक, यानी पुर्तगाली का जो है, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। दूसरा बात आपको याद रखना है, इसने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था? 2-3 बातें और भी मैं बता दूं इसको। 1510 में जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, इसने वैवाहिक नीति भी अपनाई थी। जो पुर्तगाली को भारतीयों के साथ वैवाहिक नीति अपनाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो 2-3 क्वेश्चन मैं बता दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले पुर्तगाली शक्ति का, जो पुर्तगाली शक्ति था, उस पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए तो कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। याद रखेंगे कौन था दोस्तों? तो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क था वास्तविक। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? दूसरा पॉइंट मैंने बताया वास्तविक संस्थापक, बताया मैंने संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। दूसरा बताया इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता था? गोवा जीत लिया था। तीसरा आपको मैं बताया था कि इसने वैवाहिक नीति लाई थी जो पुर्तगाली और भारतीयों के बीच था। 3 पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दिया। और भी इसमें पॉइंट बनते हैं जो कि मैं अगले वीडियो में और भी डिटेल से लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। उसके बाद है 1511। 1511 में क्या किया? पुर्तगालियों ने मलया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। और आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 1530 ईस्वी है। 1530 में क्या करते हैं? औपचारिक राजधानी बनाता है। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी औपचारिक राजधानी बनाया। और एक बात मैं बता दूं, सबसे प्रथम आने वाला जो व्यापारी था वो पुर्तगाली था। सबसे प्रथम आने वाला व्यापारी भी पुर्तगाली था और सबसे लास्ट में जाने वाला भी व्यापारी पुर्तगाली था। दोस्तों कब गया था? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि पुर्तगाली सबसे अंत में कब गया था। ऐसे मैं बता देता हूँ, इस जो गया था 1961 ईस्वी में, सबसे लास्ट में जाने वाला व्यापारी भी आपका था पुर्तगाली था और सबसे फर्स्ट में आने वाला भी पुर्तगाली था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के जाओ। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि ये था आपका पहली दिन का था। तो अगले बार मैं क्लास
ज़रा आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन थोड़ा करा देता हूँ। पहले बार आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को भी 1600 ईस्वी में हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ और क्या था 217 साझेदार थे, जिसमें टॉमस स्मिथ मुख्य था। इतना बात हम लोग पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। 17 मई 1498 को आया, कालीकट पे आया, अब्दुल मजीद से मिला, राजा जमहूरी ने स्वागत किया और 60 गुना मसाला के व्यापार में लाभ कमाया। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा 1498 में मैंने बताया वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। इसमें आपको अब्दुल मजीद से मिला था और राजा जमहूरी ने इसका स्वागत किया था। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहले फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की थी। 1505 में पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। और अब फ्रांसिसो दी अल्मीडा के बारे में मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, कि प्रथम आपको यह प्रथम गवर्नर भी बना था और क्या किया, क्या बता दें इसको, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था, ठीक है दोस्तों। और 1509 ईस्वी में आपको अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बड़े को पराजित किया। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में अधिकार कर लिया। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1530 में भारतीय राज्य की औपचारिक राजधानी गोवा को बनाया। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले बार वीडियो लेके आऊँ, और अगले बार मैं 25 क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।